इस एपिसोड की शुरुआत होती है। एमसी सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अल्केमी महंगी होगी। तो अब मुझे अल्केमी सीखने के लिए पैसे चाहिए ताकि मैं पैसे कमा सकूं। यह जड़ी बूटियों के बर्बाद होने का एक दुष्चक्र है। केवल प्रतिभाशाली शिष्य ही इनर सेक्ट में कुछ भी अच्छा पाते हैं, जबकि वे हमारे जैसे आउटर डिसाइपल्स को बहुत सारा काम कराते हैं पर मुश्किल से हमें कोई पैसा देते हैं। मेरे पास तो खाने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है। छोड़ो सेक्ट छोड़ने के बारे में सोचने तक लूजिए की यादों से। मुझे पता है कि वहाँ स्पिरिट गार्डन है, जहाँ केवल इनर डिसिपल जा सकते हैं। मैंने सुना है वहाँ इतनी दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं कि अगर तुम उन्हें बेच दो तो तुम एक जीवन भर के लिए पर्याप्त पैसा पा सकते हो। अगर मैं इस गार्डन तक पहुँच सकता तो मुझे सारी जड़ी बूटियाँ मिल जाती जो मैं चाहूँ। तभी एक डिसाइपल बोलता है, कुछ मजेदार खाओ लूजिए, तुम्हारा हाव भाव भयानक है। तभी एमसी उस डिसाइपल को बोलता है, अभी अभी स्पार से ठीक हुआ हूँ। एमसी मन में सोचता है, मुझे लगता है उसका नाम सुलिन था, आज हमसे इसे सुलिन बोलेंगे। लूजिए की यादें बहुत अस्पष्ट रही हैं। मैं अभी भी यहाँ बहुत से लोगों को नहीं जानता। तभी सुलिन एमसी को कहता है, तुम्हें अपना सिर नीचे रखना चाहिए और कभी उन्हें मत देखो वरना वे तुम्हें बार बार पीटते रहेंगे। उनके पास थंडर फीनिक्स ब्लड लाइन है, तुम उन्हें हरा नहीं सकते भले ही वे आपके सामान रियल में हों। एमसी मन में सोचता है, यही ठीक वजह है कि मुझे यहाँ से दूर जाना है। कल्पना करो अगर वे वापस लड़ने आए, मैं फिर से नहीं पिटना चाहता। एमसी पलटे हुए सुलिन को पूछता है, अरे सुलिन तुम सेक्ट में कब से हो? एमसी की बात सुनकर सुलिन बोलता है, मैं एक दशक, काफी समय हो गया। एमसी सुलिन को बोलता है, कहो तुम यहाँ मुझसे भी पहले से हो, तुम शायद लगभग सभी आउटर सेक्ट डिसाइपल्स और कुछ इनर सेक्ट वालों को भी जानते होंगे ना? एमसी की बात सुनकर सुलिन बोलता है, हाँ मैं कुछ को जानता, शायद क्या बात है? सुलिन मन में सोचता है, जहाँ तक मैं महसूस कर सकता। एमसी मन में सोचता है, अभी भी दूसरे रियल में है। वह मुझसे भी कम कमजोर है और मैं आउटर सेक्ट में सबसे कमजोरों में से एक हूँ। अगर तुम ताकत में बढ़ नहीं रहे हो तो यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। पर यह लड़का यहाँ लगा रहा और मुझे लगता है मुझे पता है क्यों। एमसी सुलिन को पूछता है, क्या तुम जानते हो कोई जो स्पिरिट हर्ब गार्डन में काम करता हो? एमसी की बात सुनकर सुलिन बोलता है, और अगर मैं जानता तो? एमसी सुलिन की बात सुनकर मन में सोचता है, जैसा मैंने सोचा वह इनर सेक्ट स्पिरिट गार्डन में किसी को जानता है। वह शायद उन जड़ी बूटियों को बेचकर पैसे कमा रहा है, इसलिए वह यहाँ बना रहता है। एमसी सुलिन को बोलता है, मेरे पास कुछ ऐसा हो सकता है जो हम दोनों के लिए फायदेमंद हो। यह बोलते बात उसने बनाई हुए क्यूआई पील सुलिन को दिखता है और मन में सोचता है, यह उन कुछ पील में से एक है जिसे मैं सफलतापूर्वक बना पाया। तो सुलिन के लिए यह केवल एक ही चीज लग सकती है कि मैंने यह चुराया है। तो उसकी आंखों में हम दोनों एक ही अपराध कर रहे हैं और हम साथ मिलकर काम कर पाएंगे। एमसी सुलिन को पिल देते हुए बोलता है, मेरे पास और भी हैं पर मुझे स्पिरिट हर्ब्स चाहिए। अगर तुम मुझे स्पिरिट हर्ब्स लाओगे तो मैं तुम्हें 5 ये दूंगा। तुम इन्हें बेच सकते हो और हम मुनाफा बांट लेंगे। और अगर मैं तुम पर भरोसा कर सकूं तो मेरे पास कुछ और शक्तिशाली गोलियां भी पड़ी हैं। एमसी मन में सोचता है, मैं प्रभावी रूप से उसे अपनी चोरी में शामिल होने के लिए कह रहा हूं। अगर वह चारा न खाए और किसी बुजुर्ग को बता दे तो मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगा। एमसी की बात सुनकर सुलिन बोलता है, तुम हर हफ्ते कितनी ला सकते हो? सुलिन की बात सुनकर एमसी बोलता है, हर हफ्ते एक छोटी मुट्ठी। और मन में सोचता है, नाकाम, मुझे लगता है वह बहुत आसान होता। सुलिन बोलता है, दीवारों के बाहर के पास अगले दूसरे पेड़ के ठीक पास हर 7 दिनों पर शाम के काम के दौरान। एमसी मन में सोचता है, मेरा ब्लफ काम कर गया। अच्छा हुआ मैंने ये बेकार गोलियां साथ रखी थीं। उनके टूटने से जो क्यूई की पिल्स निकली उसने ऐसा दिखाया कि मैं उच्च गुणवत्ता की गोली ला रहा था।
अगर यह सौदा सफल हो गया तो मेरे पास स्पिरिट हर्ब्स प्राप्त करने का एक तरीका होगा आसानी से, फिर मैं बिना पैसे खोए अल्केमी का अभ्यास कर सकूंगा और अंततः इतना अमीर बन जाऊंगा कि इस सेक्ट को छोड़ सकूं। यह बात सोचते हुए घर के अंदर आता है और देखता है और सोचता है, एक चूहा तो तुम ही हो जो मेरी सारी गोलियां खा रहा था। वह चूहा एमसी को देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में एमसी उस चूहे को पकड़ ही लेता है और बोलता है, अब मैं तुम्हें पकड़ लिया छोटे शैतान। उस चूहे को देखकर एमसी सोचता है, क्या यह वही है जो मैं सोच रहा हूँ। एनसी शॉक हो जाता है और चूहे को नीचे रखते हुए बोलता है, अगर तुम हिले तो मैं तुम्हें एक बिल्ली को खिला दूंगा। एनसी की बात सुनकर चूहा डर जाता है। चूहे को देखकर एनसी मन में सोचता है, लगता है यह मुझे समझ सकता है। होशियार चूहा के बाद एनसी कुछ ढूंढता है और उसे एक किताब मिलती है जिस पर लिखा होता है स्पिरिट एनिमल और बोलता है, यहाँ है। स्पिरिट रैट्स वे पेस्ट्स हैं जो स्पिरिट हर्ब्स को खा जाते हैं और फसलों को बर्बाद कर देते हैं। वे लड़ाई के लिए बेकार हैं और कमजोर अमिलियर्स बनाते हैं। पर स्पिरिट रैट्स जंगली में स्पिरिट हर्ब्स ढूंढने में अचरजनक रूप से अच्छे हैं। यह पढ़ता है और मन में सोचता है, शायद मैं इसे सेक्ट के बाहर स्पिरिट हर्ब्स खोजने के लिए उपयोग कर सकता हूँ। इस तरह मुझे सिर्फ सूलिन पर निर्भर नहीं रहना होगा। एमसी गुस्सा होकर बोलता है, बुरा बुरा चूहा। ठहरो। एमसी की बात सुनकर वह चूहा एमसी को बड़े प्यार से देखता है और एमसी नाराज होकर बोलता है, नहीं नहीं, अब ऐसा मत करो। क्यूटनेस ओवरलोड और पील देते हुए एमसी बोलता है, बस उन्हें ले लो तुम प्यारे जीव। मैक उस चूहे को खाते हुए देखकर बोलता है, तुम बुरे होशियार छोटे प्राणी, तुम एक अच्छा सहायक बनोगे। मैं सोचता हूँ मैं तुम्हें लैब रैट लैबी बुलाऊंगा छोटे, तुम मेरी उन सारी गोलियों के लिए जो तुमने चुराई हैं मुझे चुकाना होगा। आज से हम इस चूहे को लाबी कहेंगे। और मैंने अभी अभी सोचा है कैसे। ये सब बोलते हुए जोर जोर से हंसता है। एमसी को हंसते हुए देखकर लॉबी कुछ नहीं समझ पाता है और इस तरह से यह एपिसोड खत्म हो जाता है। चलो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। अगले एपिसोड को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।